नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये सवाल पूछने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग और खास तौर पे हमारे यूपी वाले हमेशा से ही पॉजिटिव रहे हैं। नेगेटिविटी का तो कोई जवाब या सवाल पैदा ही नहीं होता। क्या ही बात करनी है, कब इस मुद्दे के बारे में, कोविड के बारे में बात करने की क्या ही जरूरत है। चलिए पुराने कुछ मुद्दे उठाते हैं, पॉजिटिविटी की ओर देखते हैं। यूपी के द्वारा चलाया गया एक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया बेटियां भी पढ़ जाएंगी, बेटियां पढ़ लिख करके बड़ी भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ इस वक्त सिर्फ बेटियों को नहीं, पूरे समाज को बचाने की जरूरत है। और बेटियां पढ़ेंगी तो तब, आपके लिए मैं ये बता दूं, जब शिक्षक बचेंगे। खैर, हर इंसान के लिए उसका जीवन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वो जीवित होगा तभी ना कुछ कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे प्रिय शिक्षक, जिनसे हम जो है शिक्षा लेते हैं, वही, खैर कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूं, अगर आप लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बस्ती में चल रही है मस्ती। बहुत सारे ये रूमर्स हैं या ये सच्चाई है, प्लीज मुझे बताइए। ऐसा मुझे जस्ट अभी सुनने में आया है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जो है इलेक्शन में लगी हुई है, भाई उनके लिए मेरे पास ये उड़ता हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। अभी तक मुझे लगा सिर्फ अफवाह है, लेकिन शायद, प्लीज क्लैरिफाई मी। बड़े ही शुद्ध हिंदी में लिखा है, मेरे ही जान पहचान के हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो नाम काम सब तमाम हो जाएगा। विद्यालय के सभी कर्मचारियों को जिनकी चुनाव ड्यूटी आई हुई है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि जिला निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें तथा अपनी चुनावी ड्यूटी समय अनुसार संपादित करें। स्वाहा। आगे सुनिए, मेरी आवाज के लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, लखनऊ की रहने वाली हूँ। जिन कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी के अवमुक्त होने संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, उन्हें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिला निधिकारी कार्यालय को भेजा जा चुका है। परंतु क्लॉज इज ऑलवेज, किसी भी तरह का ड्यूटी रद्द करने संबंधी आदेश अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुआ, अतः जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन पूर्वत रूप में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा, अब बाबा का प्रकोप है, बाबा आपको श्राप दे रहे हैं, अन्यथा विद क्लॉज, अन्यथा की दशा में जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। जिन लोगों को बहुत शुद्ध हिंदी समझ ना आती हो, जैसे कि मुझे भी आ रही है, मुद्दा क्या है समझ में आ रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि देखिए भैया, यदि आप पॉजिटिव भी क्यों ना निकल आए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, यू आर दी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस वक्त चाहे 10th के एग्जाम ना हो, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन ना हो, चाहे नए अस्पताल ना बने, लेकिन एक नया शमशान घाट का उद्घाटन होना आवश्यक है। उसके अलावा ऐसी बहुत ही तमाम चीजें, बाहर नोटिस लगना अस्पतालों का कि भैया अपने अपने लोगों को लेके जाएं, हमारे लिए बचाना असंभव है। ऐसी सारी चीजों को किनारे करते हुए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये चुनाव होना। तो यदि आप नहीं अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा रहा है, अंग्रेजी का लफ्ज है। तो प्लीज मेरी जानकारी के लिए प्लीज मुझे बताएं कि ये कितनी अफवाह है। मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूं और मेरी बस्ती की डीएम से दरख्वास्त है कि यदि अफवाह है तो प्लीज मैम, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसे दूर करें। ऐसी अफवाहों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लखनऊ के नागरिक हैं, यूपी के नागरिक हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। रिपोर्टों की जरूरत नहीं है, हम ऐसी जो है पॉजिटिव ही रहते आएंगे, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहते हैं। बेटियों को बचाना और पढ़ाना बाद में करिएगा, पहले लोगों को बचा लीजिए। इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि लोग काम पे जाएं, चाहे वो पॉजिटिव भी क्यों ना हो। भाई जाएं, खुद भी जाएं और 10 और लोगों को संक्रमित करें। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहना रूमर्स के द्वारा मुझे पता चला है कि डीएम की जो हमारी बस्ती की जो डीएम है, लेडी डीएम है, उनका ये कहना है। सो उनके आदेशानुसार अपनी जिंदगी को खतरे में डालिए। ऑक्सीजन तो हम पहुंचा ही देंगे मरने के बाद। नमस्ते।